झालावाड़ जिले को राजस्थान सरकार ने 2 लवकुश वाटिकाओं की सौगात दी है। झालावाड़ जिले की पहली लवकुश वाटिका वेटलैंड बड़बेला तालाब पर बनाई गई है और यहां दूर दूर से लोग घूमने आते हैं और प्रवासी पक्षियों के साथ साथ वन्य जीवों को भी पास से देख पाते हैं। और इस तरह झालरापाटन शहर के मुख्य मार्ग पर भी एक लवकुश वाटिका का निर्माण कराया गया है। क्या कुछ यहाँ पर खास होने वाला है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। झालावाड़ जिले में 2 करोड़ की लागत से लवकुश वाटिका बनाई जा रही है, जो अपने आप में कई खूबियां समेटे हुए है। 3-4 ऐसी पहाड़ियां हैं जो पूरी तरह वृक्षों से ढकी हुई हैं। ऐसे में लवकुश वाटिका के माध्यम से इन पहाड़ियों और जंगलों को तो बचाया ही जा सकेगा। शहर के लोग अब शहर के बीचों बीच पूरी तरह से जंगलों का आनंद भी ले पाएंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि शहर के पास बनने वाली इस लवकुश वाटिका पर 2 करोड़ में से 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जब झालावाड़ जिले में बरसात ज़्यादा होती है तो प्राकृतिक तौर पर हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि झालावाड़ के जो जंगल हैं, यहाँ की प्राकृतिक छटा है, वो भी अपने आप में निराली ही होगी। सरकार द्वारा प्रत्येक ज़िले में लवकुश वाटिका स्थापित करने का प्रावधान रखा गया था। झालावाड़ जिले में पहली लवकुश वाटिका बड़बेला, जो कि झालावाड़ का एक वेटलैंड है जहाँ बड़ी तादाद में प्रवासी पक्षी आते हैं, वहाँ पर स्थापित की गई है। लेकिन झालावाड़ के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात ये भी है कि यहाँ पर एक दूसरी लवकुश वाटिका झालरापाटन नगर के प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई है। वन विभाग द्वारा इसको बनाया जा रहा है। लगभग 2 करोड़ की लागत से इस लवकुश वाटिका की स्थापना की गई है, जिसमें कई नायाब चीज़ें हैं जो शहर के लोगों को जंगल का एहसास दिलाती हैं और साथ ही उन्हें एक ऐसा स्थान भी प्रदान करती हैं जहाँ पर वह कुछ पल सुकून के बिता सकते हैं। झालावाड़ की जूनी नसिया स्थित पहाड़ी के समीप ही वन विभाग द्वारा झालरापाटन शहर में लवकुश वाटिका स्थापित की जा रही है, जो कई खूबियों से लैस होगी। यहाँ अभी से लोग इसको देखने आने लगे हैं, जबकि इसका काम फिलहाल अधूरा ही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसी वित्तीय वर्ष में इसका काम पूरा कर लिया जाएगा। अभी तक के कामों की बात करें तो आपको बता दें कि ये वाटिका 28 हेक्टेयर में बनाई जा रही है। वाटिका के चारों ओर 4 दीवारी का निर्माण करवाया जा रहा है। प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग रास्ते बनाए गए हैं। परिसर में बेहद खूबसूरत वॉच टावर बनाया गया है। यहाँ से पूरी वाटिका को निहारा जा सकता है। इंटरप्रिटेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर्यटक जंगल से जुड़ी बारीकियों को समझ पाएंगे। लगभग 2800 मीटर लंबा वॉकिंग ट्रैक बनाया गया है। बैठने के लिए बेंच लगाई गई है। किड्स प्ले एरिया का निर्माण किया गया है। लवकुश की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। साथ ही वाटर हट्स और ट्यूबवेल भी लगाया गया है। क्या इसकी लागत है? प्रारंभिक तौर पे क्या प्लान है, थोड़ा सा बताएं। इस लवकुश वाटिका का जो सैंक्शन है 2023-24 में हुआ था और ये ज़िले की दूसरी लवकुश वाटिका है और इसमें 2 करोड़ की लागत से ये लवकुश वाटिका बनाई जा रही है। शुरुआत में इस लवकुश वाटिका में चारों तरफ से जो एरिया है उसको कवर करके दीवार और चेन लिंक फेंसिंग से कवर किया गया था और जो एंट्रेंस गेट है वहाँ बिल्कुल एक सुंदर डिज़ाइन बना के प्रवेश द्वार पे ही टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए गेट बनाया गया है। इसके साथ ही जहाँ अपन खड़े हैं एक वॉच टावर टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आसपास का पीछे देखेंगे तो तालाब और आसपास के जो जंगल है उसका बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से दिखता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वॉच टावर बनाया गया था। इसके साथ ही पूरे लवकुश वाटिका को जो एक ट्रैक है जो कवर करता है 2800 रनिंग मीटर का एक ट्रैक बना है इस लवकुश वाटिका में, जिसका काम अभी शुरू है। और इस ट्रैक पे जो साइकिलिस्ट है, जॉगर्स है, अर्ली मॉर्निंग वॉक के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए ये ट्रैक बना हुआ है। इसके साथ ही इस लवकुश वाटिका में किड्स प्ले एरिया भी बनाया गया है और जो सिमिलर थीम पे बेस है जो लवकुश वाटिका बड़बेला में जो किड्स प्ले एरिया बना है, सिमिलर जो किड्स प्ले एरिया यहाँ पे बनाया जा रहा है। झालरापाटन शहर के पास बन रहे इस लवकुश वाटिका में एक बेहद खास चीज का इंतजाम किया गया है। यहाँ जो वॉकिंग ट्रैक बनाया जा रहा है उसके सहारे बीच बीच में छोटी छोटी वाटिकाएं बनाई जा रही हैं, जो अलग अलग धर्म के हिसाब से बनेंगी। ऐसा माना जाता है कि हर धर्म में प्रकृति और वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी धर्म प्रकृति और वनों को बचाने की प्रेरणा देते हैं, तो इन वाटिकाओं के माध्यम से प्रकृति और जंगलों को लेकर धार्मिक दृष्टिकोण को दिखाया जाएगा। हर धर्म में प्रकृति से जुड़ी हुई कुछ चीजों का विशेष महत्व होता है। इन वाटिकाओं में अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए पेड़ पौधे, पशु पक्षियों
और दूसरी चीजों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। झालावाड़ जिला जो है वाइल्ड लाइफ के हिसाब से, जंगलों के हिसाब से बड़ा ही ऐसा कह सकते हैं कि संपन्न जिला है। झालावाड़ जिले से ही मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व परियोजना की शुरुआत होती है। यहाँ के जो जंगल हैं काफ़ी घने हैं। 16% से ज़्यादा हिस्सा यहाँ का, झालावाड़ जिले का जो भूभाग है उसका 16% से ज़्यादा हिस्सा जंगल है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर कई तरह के जंगली जानवर पाए जाते हैं। प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं, ये एक बेहद खास बात है। तो यहाँ इंटरप्रिटेशन सेंटर जो बनाया जा रहा है उसमें यहाँ जो पूरी वाइल्ड लाइफ है उसको दर्शाया जाएगा। जो लोग यहाँ देखने आएंगे, स्कूली बच्चे या कोई अन्य लोग जो देखने आते हैं, तो इंटरप्रिटेशन सेंटर में उन सारी खूबियों को देख पाएंगे, यहाँ के पशु पक्षियों को देख पाएंगे, उनके बारे में समझ पाएंगे। लवकुश वाटिका का लगभग 70% काम पूरा हो चुका है। बाकी का काम भी इसी साल पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बाद ये लवकुश वाटिका आम लोगों के लिए खोल दी जाएगी, जहां बच्चे और बड़े सभी यहाँ के जंगल, यहाँ पाई जाने वाले पशु पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां और जंगल से जुड़ी दूसरी बातों को गहनता से जान पाएंगे। इसके अलावा इस लवकुश वाटिका में एक बेहद खास चीज़ है, यहाँ पर अलग अलग धर्मों के हिसाब से, या यूँ कहें कि अलग अलग धर्म की जो खूबियाँ हैं उनको समेटे हुए भी वाटिकाएँ बनाई जाएंगी। उसके बारे में भी जानते हैं कि आखिर ये सब किस तरह से होगा। यहाँ पे लवकुश वाटिका में अलग अलग जो धर्म हैं, अलग अलग धर्मों में भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में भी सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और हर एक पेड़ पौधे और जानवर, उनका एक अलग महत्व हर एक धर्म में बताया गया है। तो वही थीम रख के अलोंग द ट्रैक जहाँ जहाँ ऐसे पॉकेट्स हैं, उनमें अलग अलग लवकुश वाटिका के अंदर ही छोटी छोटी वाटिकाएं जो अलग अलग धर्म की खूबियाँ और उनमें पढ़ाए गए पाठ जो है उनके ऊपर बेस रहेगी, ताकि उस फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो सारा जो सर्वधर्म सहिष्णु अप्रोच से सारे समाज के लोग इसमें जुड़े, यह इस उद्देश्य से हमने यहाँ पे एक सारी वाटिकाएं डिज़ाइन की हुई है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि झालावाड़ शहर के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लोगों के लिए, पड़ोस का जो मध्य प्रदेश है वहाँ के लोग भी जो यहाँ पर घूमने आते हैं, उन सभी के लिए लवकुश वाटिका एक बड़ी सौगात साबित होने वाली है। लोग यहाँ पर जब आएंगे तो उन्हें सहज ही आनंद की अनुभूति होगी, और जब यहाँ पहुँचेंगे तो एक अलग ही तजुर्बे का, एक अलग ही वातावरण को वो अनुभव कर पाएंगे। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान।